ठीक है जी। तो फॉर दिस सेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट के व्हाट इज जनरल नॉलेज और जीके एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सही है। सो जीके आई वुड से इट्स लाइक अ डेली रिमेम्बरेंस थिंग्स। ठीक है। एक एक रटा है। ठीक है। टू बी ऑनेस्ट आपको चीजें याद रखनी होगी कि भाई आपने कोई इन्फॉर्मेशन है, जब तक आपको वो याद नहीं होगी तो वो गलत हो जाएगा काम। ठीक है। अब सीधी बात है ना भाई, एक एक काम हुआ जो सोशल स्टडी या पाकिस्तान स्टडीज में आपने पढ़ा हो, एक पर्टिकुलर डेट है। अब सवाल आता है ना भाई, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे क्या है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो आपको पता होगा तभी आप लिख पाओगे। और ये जो गेम है सारी माइंड की गेम है। मतलब आपको अगर रटा लगा होगा या आपने अंडरस्टैंड या आपको पता होगा तभी आप लिख पाओगे। और पता जो है ना बच्चे, इसके लिए जनरल नॉलेज के लिए मैं तो आप जरूर कहूंगा कि आप क्या करें, आप रीडिंग करें। द मोर यू विल रीड द मोर यू विल गेट टू नो। और जितना आपको पता होगा आपकी जीके उतनी उतनी स्ट्रांग होगी। ठीक है। अ, कुछ ट्रिक्स वगैरह मैं इस तरह इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर आप जीके की प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना तो आप उसको कुछ ट्रिक्स या टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें यह है कि सबसे पहले यू कैन यूज सम एब्रीविएशंस। आप कोई बड़ी आपने एक आपने किसी के नाम याद कर रखने हैं ना, या नाम को याद रखना होता है, तो फिर आप जो है कोई एब्रीविएशन लगाएं। कैसे? जैसे ये देखें। अब देखो, अब ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब इसमें जो 5 ओशन हैं हमारे पास, दुनिया के बड़े बड़े 5 ओशन हैं। ठीक है। तो आप इसको पैसा बना दो। पैसा से पी फॉर पैसिफिक, ए फॉर अटलांटिक, आई फॉर इंडियन, एस फॉर साउदर्न एंड ए फॉर आर्कटिक। ठीक है। जो ये जो पर्टिकुलर नोट्स है ना, ये आपका इंडिविजुअल वर्क है। ठीक है। कि मतलब आप जितना अच्छे से नोट्स बनाएंगे खुद के लिए, प्रिपरेशंस करेंगे, तभी आपको जीके में बहुत फायदा होगा। और जीके जो है बच्चे इतने इतनी मुश्किल नहीं आती। ठीक है। इतना कोई हार्ड एंड टफ नहीं है कि भाई जिस तरह आप बैठ के पाकिस्तान स्टडीज पढ़ें या जीके में जो है कभी कभी जो है इस्लामियात के भी सवाल आ जाते हैं। कभी कभी जो है जनरल नॉलेज हिस्ट्री से भी आ जाती है। कभी जो है इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, पाकिस्तान के बारे में आ सकती है। मतलब और सखर आईबी का जो है ना कोई स्पेसिफाइड कोई वो नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी में भी आप जब टेस्ट देंगे ना, प्रिपरेटरी टेस्ट, ठीक है, उसमें कोई भी स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं होता। हाँ, बस ये है कि आपने सेकंड ईयर तक पढ़ा है, आप सेकंड ईयर तक आपको ज़रा ज़रा चीज़ें पता हों, खास करके पाकिस्तान स्टडीज, सोशल स्टडीज। ठीक है, यहाँ से। ठीक है। और इस्लामियात भी नहीं देते, क्योंकि जब हम इस्लामियात देते हैं तो फिर जो है अ, हमारे पास और लोग और मजहब के लोग भी होते हैं। ठीक है। तो फिर उनको तो इस्लामियात को नहीं पता होता, तो इसलिए ज़्यादातर जो टेस्ट होते हैं वो अवॉइड करते हैं कि इस्लामियात भी दें। ठीक है। और तो फिर ज़्यादातर पाकिस्तान स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़ के ही चीज़ें आती हैं, और इतनी हैवी हैवी भी नहीं आती कि आप परेशान हो जाएं कि भाई पता नहीं क्या आएगा और सिलेबस। तो इन दैट पर्टिकुलर सेंस आप इस तरह जो है ना आप अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं कि भाई आप कोई चीज़ याद रखना चाह रहे हो, तो फिर आप उसके नोट्स ऐसे बनाएं, या आप उसकी एब्रिविएशंस बनाएं कि भाई आप उसको याद कर रखेंगे भाई, चलो भाई इससे ये क्वेश्चन ऑफ द वर्ड बनेगा। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी पर्सनलाइज है, जिसको जिस तरह समझ में आ रहा है वो उस तरह ही नोट बनाए। उसके अलावा बच्चों, यूज द नॉलेज इन योर डेली रूटीन। आपको आपने जो जो कुछ आप दिन में याद कर रहे हो ना, उसको आप यूज करें। एंड द बेस्ट वे इज दैट यू राइट। राइट, आप राइटिंग करें, और राइटिंग और रीडिंग करें। ठीक है। आपने जो कुछ पढ़ा है, यानी कि आपने लेट से आपने ये 5 ओशंस के नाम याद किए ना, अब आप इसको जो है ना अपने राइटअप्स में यूज करें। ठीक है। एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लें ओशंस के हवाले से। एम ऑडिबल? Am I audible? Yes. Yes, yes. Sorry, sir.
तो बच्चे आई वाज सेइंग कि आप जो है जो भी नॉलेज जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो डेली बेसिस पे, ट्राई टू राइट इट। आप जितना लिखोगे, लिखने से आपको बहुत फायदा होगा। जैसे आपने, मैं कह रहा था कि आपने ये पैसा याद किया ना, अब आपने ओशंस के वो याद किए, तो आप इसको अपने राइटअप्स में लिखें। ठीक है। और इसको अपने डेली रूटीन में यूज करते रहें। जितना यूज करते रहेंगे ना, आपके आपके उसमें आपको रटा मारने की इशू नहीं होगी। सबको सबको हो रहा इशू। अब मेरी आवाज़ क्लियर है आई गेस। आवाज़ क्लियर है। यस क्लियर है। तो कमलेश साहब, आपकी तरफ से शायद थोड़ा सा इशू होगा इन योर साइड। यस। यस जी। एंड रीडिंग इशू हो रहा है आई गेस। सम ऑफ कोई एक वॉइस, एक जो है माइक ओपन करके बता दे कि आ रही है नहीं आ रही। यस सर, नो सर। सर कभी कभी क्लियर आ रही है, कभी कभी नहीं आ रही है, थोड़ी कट रही है। अच्छा, नाउ नाउ जी। इट्स फाइन। जी। जी सर। अब ठीक है। जी अभी सही आ रही है, लेकिन बीच में कट रही है कभी कभी। अच्छा, remove why it's happening. Devices be well connected and सारी। अभी 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 नाउ इट्स फाइन। नो सर, शायद आपकी थोड़ा नेट का इशू है, कट रही है बीच से। कभी कभी सही आ रही है लेकिन। अच्छा, ठीक है जी। तो फॉर जीके, एज मच एज यू यूज योर नॉलेज दैट यू हैव, और जो आप पढ़ रहे हो उसको आप यूज अप करोगे, तभी आपको उसका बहुत फायदा होगा और आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं। आप रटा लगाएंगे ना, तो रटे से ये होगा, चीज़ें आपको भूल जाएंगी। ठीक है। तो भूल जाएंगी फिर तो मसला है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। For this week, we'll try to have an introduction, and we need to have a GK for Pakistan। हम पाकिस्तान के हवाले से कुछ पढ़ेंगे कि भाई पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो ये है 14 अगस्त, एंड उनके जो फाउंडर हैं और जो फादर ऑफ द नेशन हैं, दैट इज कायद आजम। एंड द मदर ऑफ द नेशन, उनकी जो सिस्टर हैं, उनको जो खिताब दिया गया है फॉर फॉर द मदर ऑफ नेशन, फातिमा जिन्ना। एंड नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू। ठीक है जी। और अभी जो है करंट में एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इज उर्दू एंड इंग्लिश। ठीक है। मेजर रिलीजन इस्लाम, एंड वी हैव द अदर रिलीजन्स एज वेल, which includes हिंदुइज्म, सिखिज्म एंड क्रिश्चियंस। परफेक्ट जी। जीके में आपको ये देखना होगा कि आप अगर आप चीज़ें पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, तो क्योंकि इंफॉर्मेशन चेंज हो रही होती है, खास करके पॉलिटिकल टर्म्स में। ठीक है। आए दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है, तो आप अगर चीज़ों से एक्टिव रहोगे ना, नई चीज़ों से, तो आपको ये वाली चीज़ों में बहुत फायदा हो जाएगा। खास करके भाई हुकूमत जो है, अब आप इम्तहान दे रहे हो एक वक्त में, उस टाइम किसी और की हुकूमत थी, तो उस हुकूमत में उसी के अपने बंदे होते हैं। लेकिन आई गेस वो इतना पूछते भी नहीं है कि भाई हु इज़ द सेनेट, या हु इज़ द हेड ऑफ ऑफिस, हु इज़ इन मिलिट्री। अगेन हम चीज़ें देखेंगे इसको, लेकिन ये क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं होती, इसलिए ये टेस्ट में कम आती हैं कि इस तरह की जीके आ जाए। ठीक है जी। सम ऑफ द नेशनल सिंबल्स फॉर द कंट्री, फॉर गेम इट्स हॉकी, फॉर बर्ड इट्स पैट्रिज, which is also known as chakor in Urdu, and Allama Iqbal is a national poet. Uh, we have Himalayan cedar, yeah, cedar, that is a national tree. Markhor is a national animal for Pakistan.
जैस्मीन एज अ नेशनल फ्लावर, एंड इंडस रिवर डॉल्फिन जो होती है नेशनल, दैट इज अ नेशनल मैमल, बुल्लहन जिसको हम सिंधी में कहते हैं, ठीक है, विच इज इंडस रिवर, विच इज फाउंड इन द इंडस रिवर डॉल्फिन, सिंधी डॉल्फिन इसको कहते हैं, एंड दिस इज द नेशनल मैमल ऑफ पाकिस्तान। आगे जी, फॉर नेशनल ड्रिंक इज शुगर केन जूस, करेंसी हमारी रुपी ही है, रिवर हमारा इंडस, द नेशनल डिश इज निहारी, फेमस डिश जो हमारे यहाँ है, विच इज द नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान इज निहारी। इंस्ट्रूमेंट इज दफ, दफ, ठीक है, ये इस तरह की शक्ल का एक होता है दफ बजाने के लिए, ठीक है, कोई जो है तो इसको, ये हमारा नेशनल इंस्ट्रूमेंट है। नेशनल एयरलाइन ये है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, तो दिस इज कॉल्ड एज नेशनल एयरलाइन। नेशनल म्यूजियम इज सेड टू बी अ मज़ार कायद, हालांकि इट्स नॉट लाइक अ म्यूजियम, ठीक है, ये म्यूजियम है, म्यूजोलियम इसको ना पढ़िएगा प्लीज, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो म्यूजियम अगेन वो नहीं है इस तरह का कि यहाँ पे कोई नुमाइश हो, लेकिन फॉर द टॉम वी टू कॉल इट एज अ नेशनल म्यूजियम, एज अ मज़ार कायद। और नेशनल माउंटेन केटू विच इज़ इन गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, तो ये हमारा सबसे जो बड़ा माउंटेन है, बड़ा तो खैर नहीं, लेकिन हमारा जो नेशनल माउंटेन है सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन हमारा नेशनल माउंटेन इज केटू, ठीक है जी। आगे नेशनल क्लोथिंग में वी हैव सलवार कमीज, एंड फॉर मास्क वी हैव फैसल मास्क इन इस्लामाबाद, एंड फॉर द नेशनल वेजिटेबल वी हैव लेडी फिंगर, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड भिंडी in our national language, and for the fruit it's mango for summer, and it's a guava for winter, ठीक है। और ये जो गावा है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है पियर से, जैतून से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, ठीक है, इट्स नॉट जैतून बिकॉज इट्स अ गावा, और गावा इज अ चेंज, यानी कि विंटर में जो है ये गावा है, एंड नेशनल फ्रूट फॉर समर इज मैंगो। तो आज आज की बच्चे यही जीके होगी, थोड़ा थोड़ा हम जीके को देखते रहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान की नेशनल चीज़ें क्या हैं, तो ये चीज़ें हमें अगर हम एक दिन में इतना ही कर लें तो इट्स मोर देन इनफ फॉर अस टू रिमेंबर दीज काइंड ऑफ थिंग्स।